कभी ये होती टीम तो वो भी होती, कभी वो भी होती तो ये होती। अब उनका अगर सही संघर्ष है तो 75 साल इन लोगों ने राज किया है। 65 साल तक कांग्रेस ने किया, 20 साल से बीजेपी राज कर रही है और गली से लेकर तो दिल्ली तक इन्हीं की सरकार रही। फिर मुख्यमंत्री इनका, मेयर उनका रहा, मुख्यमंत्री इनका रहा, प्रधानमंत्री भी इनका रहा, लेकिन समस्या छुड़ा नहीं पाई। तुमको ही लोगों ने सत्ता सौंपी थी तो अभी किस लिए तुमको वोट चाहिए? इसका मतलब कि तुमने कुछ नहीं किया, अब लोगों को करने का झांसा देकर वोट मांग रहे। कारण तिथले मुलं 2-2, 3-3 किलोमीटर पायी जाऊ शकत नाही। पहिला वर्ग आहे, दुसरा वर्ग आहे, छोटे मुलं कुठे जाणार? तो वो जो गटर लाइन का पानी जो है सीपेज होता है कुआं में, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लोगों को तो गंदा पानी पीना। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं तो हमारे बच्चे, लाइब्रेरी नहीं होने की वजह से, जो गरीब तबके जो बच्चे हैं, जो लाइब्रेरी नहीं होने की वजह से, और कुछ लाइब्रेरी ऐसे है कि जहाँ पे किया जाता है पैसे, तो उस वजह से वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रहे महानगर पालिका चुनाव और इन महानगर पालिका चुनाव के दौरान हम आ पहुंचे हैं, हमारे नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा आ पहुंची है नागपुर में। और नागपुर में इस वक्त हम लोग मौजूद है प्रभाग क्रमांक 33 में, और बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो अधिकृत प्रत्याशी है वो हमारे साथ मौजूद है। जानने समझने की कोशिश हमारी ये है कि आखिर इस प्रभाग में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, इनकी लड़ाई किनके साथ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं और बसपा की ये जो दावेदारी है, क्या ये जीत में बदल पाएगी या नहीं। हमारे साथ तमाम चारों प्रत्याशी है, जिसमें अ, ब, क, ड इस तरीके से ये गढ़ बनाए गए हैं। इसमें अ गढ़ से जो प्रत्याशी हमारे साथ है, सर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका परिचय हम जानेंगे और उसके बाद किस तरीके से चुनाव आपका प्रचार चल रहा है वो भी बताएं। जय भीम। जय भीम। मैं उत्तम शेवड़े बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूँ। प्रभाग क्रमांक 33 है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पीछे का जो एरिया है, ये 33 नंबर का प्रभाग है। उसमें हम चारों लोग, हमारी अडेकर मैडम मून, ये ढोरेताई है और कांबड़े मैडम है, हम चारों लोग अ, ब, क, ड चारों पैनल, यानी एक ही पैनल से चारों पार्ट में हम लोग लड़ रहे। हमारा जो संघर्ष, हमारी जो लड़ाई है, ये बहुजन समाज पार्टी वर्सेस बीजेपी कांग्रेस। बसपा की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी से। कांग्रेस बीजेपी वैसी ये अलग नहीं है। कांग्रेस बीजेपी, ये पहले कांग्रेस की टीम बीजेपी थी, बी टीम। अभी बीजेपी की बी टीम कांग्रेस हो गई, तो कांग्रेस और बीजेपी ये यानी ए बी टीम है। कभी ये होती टीम तो वो भी होती, कभी वो भी होती तो ये होती। अब उनका अगर सही संघर्ष है तो 75 साल इन लोगों ने राज किया है। 65 साल तक कांग्रेस ने किया, 20 साल से बीजेपी राज कर रही है और गली से लेकर तो दिल्ली तक इन्हीं की सरकार रही। फिर मुख्यमंत्री इनका, मेयर उनका रहा, मुख्यमंत्री इनका रहा, प्रधानमंत्री भी इनका रहा, लेकिन समस्या छुड़ा नहीं पाई। अब ये वोट किस नाक से मांग रहे ये नहीं पता चल रही। जब तुम्हारा गली से दिल्ली तक तुम्हारे लोग हैं, तुमको ही लोगों ने सत्ता सौंपी थी तो अभी किस लिए तुमको वोट चाहिए? इसका मतलब कि तुमने कुछ नहीं किया, अब लोगों को करने का झांसा देकर वोट मांग रहे। क्या समस्या है प्रभाग की? अब ये प्रभाग की समस्या तो अनेक है। जैसा मैं ये 2-3 समस्या मूल रूप से गिनूंगा कि यहाँ जिस जगह हम लोग खड़े हैं, ये जो सीमेंट रोड है, नागपुर शहर में जहाँ सीमेंट रोड की ज़रूरत नहीं थी वहाँ सीमेंट रोड बनाए, और सीमेंट रोड इतने हाइट के बनाए कि अनेक लोगों के, सर्वसामान्य जो लोग थे, उनके मकान सीमेंट रोड के नीचे आ गए। सीमेंट रोड का जो पानी है, ये रोड का पानी उनके घरों में जा रहा है, ये पहली समस्या है। पूरे रोड नहीं बनाए, आधे आधे छोड़ दिए, अनेक जगह ऐसा छोड़ दिए। दूसरी बात की झोपड़पट्टियाँ है, झोपड़पट्टियाँ जहाँ है तो झोपड़पट्टियों के मालकी पट्टे देने की बात बड़े पैमाने पे बताई गई थी। कितने लोग रहते होंगे झोपड़पट्टी? अब झोपड़पट्टियों में तो बड़ी संख्या में आबादी के लोग, जो भी गांव से आए, ये सारे लोग शहर में आए, बसे। 40-40 साल से लोग शहर में बसे हैं, लेकिन जिस जगह पे बसे वो सरकार की जमीन है। लेकिन पक्के मकान तो मिल चुके होंगे?
पक्के मकान की बात छोड़िए, उनको सादे पट्टे नहीं दिए, जबकि वो जमीन पे एक कागज पे लिख के देना है कि ये जमीन के मालिक तुम हो, 40 साल से आप रह रहे, और इधर सरकार कहती है कि 10 या 12 साल अगर जिस जमीन पर रहोगे वो जमीन के मालिक तुम होंगे, ऐसा कानून कहता है। और इन लोगों ने और संविधान ने भी ये बताया, अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य और शिक्षण, ये तो बेसिक जो गरजे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट ने पूरी करना चाहिए। 75 साल होने के बाद में संविधान का 75वां साल है, लेकिन ये 75 साल होने के बाद में भी ये छुड़ा नहीं पाई, और अब लोगों को झांसा दे रही कि झांसाराम उनके और फेकूराम उनके मुखिया है, वो बोल रहे। और बहना ये जो अभी ये उनकी सावित्र बहना है, ऐसे समझो, उनकी लाडली बहना तो अलग है, लेकिन लाडली लाडली के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाए, और थोड़े से होट क्या मिल गए तो सारे लोगों को रोक दिया और उनको काटने का काम कर रहे, बोले डिफॉल्टर लोग हैं, ये बोले बगैर काम के पैसे ले। तो ये सरकार डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर अगर कोई है तो सरकार, यहाँ का मुख्यमंत्री डिफॉल्टर है, तो हम उसे बदलना चाहते। जैसे यार नाले की समस्या है, रोड की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सैकड़ों स्कूलें, हमारे नागपुर की सैकड़ों स्कूलें बेची जा रही, बंद की जा रही। शिक्षण, आरोग्य की तो बात ही छोड़िए, ये पूरे प्रभाग में जहाँ 70,000 लोग रहते, तो वहाँ एक हेल्थ यूनिट है, एक गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, और एक ही स्कूल है, ये जो 70,000 लोगों के लिए एक ही स्कूल, एक ही स्कूल है कारपोरेशन की। तो ये हालत है, और जो स्कूल है वो भी बंद करने के कगार पे है। अनेक तो प्राइवेट में बेचना चाहते, और भी बाकी प्रत्याशी डर की समस्या और भी बात करूंगा। आपका नाम बताइए, आपका परिचय। माझं नाव वनिता विलास मन आहे, मी प्रभाग 33 ब मधून उमेदवारी लढवत आहे। तर मी एक सेवानिवृत्त शिक्षिका आहे, नुकतीच आता 2 महिने झाले मी DED आहे आणि BA पण झालेली आहे। मैडम, आप शिक्षिका है, आपने बताया है और भी बताया कि पूरे 70,000 लोगों के लिए एकमात्र स्कूल है, ये क्यों चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई, क्यों अभी तक के स्कूल यहाँ पर नहीं बन? गव्हर्नमेंट आता जिल्हा परिषदच्या ज्या शाळा आहेत तिथे पटसंख्या कमी झाली, त्याच्यामुळे त्या शाळा बंद करत आहे। परंतु जे गाव आहे छोटंसं, त्या गावामध्ये शाळा असायलाच हवी, कारण तिथले मुलं 2-2, 3-3 किलोमीटर पायी जाऊ शकत नाही। पहिला वर्ग आहे, दुसरा वर्ग आहे, छोटे मुलं कुठे जाणार? म्हणून प्रत्येक गावात शाळा पाहिजे, आणि तिथले तळागाळातले जे मुलं आहे ते त्यांनी शिक्षणाचा फायदा घेतला पाहिजे, ते शिकले पाहिजे, आणि आपला समाज समोर गेला पाहिजे। मैडम, आपका परिचय। जय भीम। मेरा नाम रंजना भानुदास ढोरे है, मैं बैनर्जी लेआउट में रहती हूँ, और बहुजन समाज पार्टी के मैं 40 साल से पदाधिकारी भी रह चुकी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैं ये प्रभाग 33 से क गढ़ से मैं उम्मीदवारी मुझे पक्ष ने दी है, और मैं इसलिए यहाँ अपनी उम्मीदवारी लिया है क्योंकि जो नागरिकों की जो समस्या होती है वो सभागृह में रखने का और वो उसका निराकरण करने का मैं प्रयत्न करना चाहती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि बहुजन समाज और जो महानगर पालिका हमारे प्रभाग में बहुत सारी समस्या है। जैसे छोड़े साहब ने कहा कि सीमेंट रोड बने हैं, सीमेंट रोड की वजह से घर नीचे गए हैं। एक दूसरी समस्या ये भी है कि गटर लाइन जो है वो ये हमारी बस्ती में हर घर में कुआं है, और वो कुआं बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो नल का था वो जो कनेक्शन था वो पहले नहीं था, तो लोगों ने जो सेप्टी संडास वगैरह जो है वो लेटरिन वो बनाए थे, और गटर लाइन है वो उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत मतलब हल्का दर्जा का था। तो वो जो गटर लाइन का पानी जो है सीपेज होता है कुआं में, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लोगों को तो गंदा पानी पीना। हाँ, और अगर नल नहीं आए तो फिर वो लोग कुआं का पानी है ऊपर तक उसका ये आता है, तो वो लोगों को एक परेशानी वो भी है। और हमारे प्रभाग में जो कारपोरेशन की स्कूल है वो लोगों ने क्या बोलते भाड़े तत्व पे दिया है, किराए से दे रहा। इसको दिया है इंग्लिश मीडियम स्कूल को, और उनके वो महानगर पालिका की जो जगह है वहाँ से वो भाड़ा लेते हैं, और जैसे हमारी सैक्रेड स्कूल है तो वो जो प्राइवेट संस्था है उनको वो लोगों ने चलाने के लिए दिया है, और कारपोरेशन की स्कूल नहीं है। तो बच्चे जो लोग हैं हमारे गरीब तबके के लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम के जो फीस है वो दे नहीं सकते हैं,
और कारपोरेशन तो बंद कर दिया है। और कहीं कहीं तो कारपोरेशन इसलिए बंद, उसका जो संख्या है वो इसलिए कम हो गई क्योंकि वहाँ पे मतलब वहाँ पे तो जानवर रह सकते हैं, बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे उसकी वो स्थिति है। इसलिए अपने बच्चे वहाँ पे लोग नहीं डालते थे, इसलिए वो बंद कर दिया। वो जानबूझ के किया। शिक्षण का जो दर्जा है वो लोगों ने कम किया। और ये जो खाजगीकरण के नाम से है वो प्राइवेट स्कूल को लोगों ने प्रोत्साहित किया है, इसलिए वो स्कूल हमारे प्रभाग में या हमारे महानगर पालिका में नागपुर महानगर मतलब पूरे शहर में वो यही स्थिति है। दूसरी बात, पानी स्वच्छ होना चाहिए पीने का। तो हमारे इधर जो बस्ती है सावित्रीबाई फुले, वो हमारे प्रभाग में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो हमारे नागपुर इसमें है। तो कहीं कहीं जगह पे जो काम रोड के काम होते हैं तो वहाँ से वो पानी काम करते वक्त पाइप फूटता है, तो लीकेज के वजह से वो गंदा पानी भी बहुत लोगों को पीने का हाँ मजबूर हो गए थे। ये भी एक हमारी समस्या। हमारे एरिया में आरोग्य के लिए जो अस्पताल होना चाहिए वो भी दर्जेदार होना चाहिए। वहाँ पे सब मशीन लगना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। हर बार मेडिकल में इतनी भीड़ होती है और किसी को अगर वहाँ नहीं जाना, अपने एरिया में अगर मनपा की तरफ से आरोग्य स्कूल हो, आरोग्य रुग्णालय होना है तो वो भी अच्छे तरह से होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये हम लोग देने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पीछे का एरिया है वहाँ पे अभी भी साहब ने बताया, शेवड़े साहब ने, कि अभी भी मालकी है पट्टा नहीं दिया है, वो देना चाहिए। बहुत साल हो गए वो लोगों ने अपने अपने घर, गरीब बाहर से आके लोग रहे हैं और वो वहाँ पे उनको ना घरकुल दिया है ना उनको ज़मीन दिया है। तो ये भी स्थिति है। मैं ये भी और जहाँ रास्ते नहीं हैं वहाँ भी हम अपना रास्ते करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपने सुना है कि समस्याएं कितनी सारी है। नागपुर को राजधानी उपराजधानी के नाम से जाना पहचाना जाता है, लेकिन अभी भी स्थानिक तौर पर काफी सारी समस्या है। आपका परिचय? मेरा नाम वैशाली कामले है और मैं प्रभाग 33 की बसपा की उम्मीदवार हूँ। ड गट से खड़ी हूँ मैं। मेरे प्रभाग में काफ़ी सारी समस्या है और काफ़ी कुछ समस्या के बारे में तो शेवड़े जी और ढोरे मैडम ने और ममून मैडम ने तो बताया है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ 2-3 समस्या ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो प्रभाग है वो प्रभाग में सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पे हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। तो हमारे बच्चे लाइब्रेरी नहीं होने की वजह से, जो गरीब तबके जो बच्चे हैं, जो लाइब्रेरी नहीं होने की वजह से, और कुछ लाइब्रेरी ऐसे है कि जहाँ पे पे किया जाता है पैसे, तो उस वजह से वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे एरिया में काफ़ी सारे बुद्ध विहार है जो लाइब्रेरी के तौर से हम वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अगर मनपा की तरफ से अगर लाइब्रेरी बन जाए तो वो काफ़ी अच्छे। तो हमारा वही प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हम वहाँ पे सबसे पहले तो लाइब्रेरी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम बुद्ध विहार के माध्यम से उनको उच्च शिक्षा के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे वहाँ पे पढ़ने के लिए, कि वहाँ पे उनको बुद्ध का ज्ञान भी मिले और धम्म का प्रचार भी हो और वहाँ पे उनकी पढ़ाई भी हो। और दूसरी समस्या ये है कि महानगर पालिका में जो 6,627 जो सीटें खाली है, जो कचरा संकलन की जो गाड़ी आती है वहाँ पे मनपा पे जो खाली है जगह, तो वो अभी तक भरी नहीं गई है। और हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि हमेशा जो लोगों की समस्या होती है कि घर के बाहर कचरा जो जमा होता है तो वो उठाने वाला कोई नहीं है, और वो कचरा संकलन गाड़ियाँ है वो नियमित तौर से आती नहीं है। तो हमारी बीएसपी के माध्यम से हमारे नगर सेवक हम तो ये पहले मुद्दा उठाएंगे कि ये जो गंदगी दूर होनी चाहिए और लोगों को साफ सुथरा हमारा एरिया बनना चाहिए। लोगों की समस्या जो पीने की पानी की समस्या है वो उनको साफ पानी मिलना चाहिए। जो सीमेंट के रोड जो बना है, लोगों की समस्या भी ये होगी कि रोड थोड़ा सा भी अगर बारिश का पानी आता है तो सीधा रोड ऊंचे होने की वजह से, सीमेंट रोड ऊंचे बनाने की वजह से गवर्नमेंट ने सीधा लोगों के घर के अंदर पानी जा रहा है, और बेचारे जो लोगों को जो सबसे ज़्यादा उस वजह से समस्या हो रही है तो वो उसका निराकरण करने की हम कोशिश करेंगे। और जो भी हमारी जो वार्ड की समस्या है, जो छोटी मोटी जो भी समस्या है
वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो काफी सारी चीजें हमने समझी है इस पूरे के पूरे चर्चा बातचीत को लेकर, और चारों प्रत्याशियों ने बताया है कि उनके प्रभाग में कितनी सारी समस्या है। लेकिन बात यह है कि सर, ये समस्याओं को निवारण करने का काम तो कांग्रेस भी बात कर रही है, बीजेपी भी बात कर रही है, बाकी अन्य पार्टियां, लेकिन बीएसपी को ही क्यों वोट दिया जाए, इसके पीछे का कारण? बीएसपी को वोट इसलिए दिया जाए कि कांग्रेस बीजेपी कहती एक और करती एक है, इनके कथनी करनी में फर्क है। और इसीलिए ये कांग्रेस ने 60-65 साल तक राज किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों ने उनको हटा के संघ को या बीजेपी को वोट दिया। अब ये भी हम कहेंगे कि वोट नहीं दिया, ईवीएम के माध्यम से जो भी घोटाले उल्टे सीधे हुए, लेकिन टर्न कांग्रेस के तरफ से बीजेपी के तरफ में गया। अब बीजेपी पे लोगों ने कुछ देर के लिए विश्वास रखा, लेकिन 18-20 सालों से उनकी भी सत्ता रहने के बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं बदलाव किया लोगों में। अब ये ध्यान में आया कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब इनके झांसे में ना रहे। अगर बीजेपी कांग्रेस को हम छोड़ते हैं तो तीसरे नंबर का एक में अगर पार्टी कोई है तो बीएसपी है, और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की राष्ट्रीय पार्टी है, जिनका नीला झंडा है, हाथी चुनाव चिन्ह है जो बाबा साहब का है। और यहाँ बसपा के अलावा यहाँ जैसे कि हम जिस प्रभाग की बात करते हैं 70,000 वोटर्स है, यहाँ 30,000 वोटर्स, 70 में 30,000 वोटर्स अकेले शेड्यूल कास्ट के हैं, और शेड्यूल कास्ट में भी 99% बुद्धिस्ट समाज के हैं। और उनका कांग्रेस बीजेपी वालों ने एक भी बुद्धिस्ट कैंडिडेट या नीले झंडे वालों को कोई सम्मानित नहीं किया, उनको अपमानित करने का काम किया। और उनको सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी ने दिया तो बीएसपी ने दिया। इसलिए उनकी भी अपनी ड्यूटी है, जो फुले शाहू अम्बेडकरी तथागत बुद्ध को मानते, बाबा साहब को मानते, और नागपुर जैसा धम्म दीक्षा का केंद्र है उसको अगर मानते, तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला नीला झंडे वाले जो चारों उम्मीदवार है, और नागपुर में 82 उम्मीदवार खड़े किए हैं, और इस प्रभाग से चारों उम्मीदवारों को, क्योंकि इस वक्त 4 ईवीएम की मशीन रहेंगी, चारों ईवीएम के मशीन में अब क के इसमें चारों हाथी रहेंगे। पहले नंबर से लेकर तो चौथे नंबर के मशीन तक हाथी ही हाथी दबाना है। चारों हाथी जब दबाएंगे तब चारों हाथी चुन कर आएंगे, और जब यहाँ से चारों हाथी चुन कर आएंगे, अनेक प्रभागों से चुन कर आएंगे, मेयर बनेगा। और मेयर बनाना अगर है, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों के धारा के लोगों को अगर मेयर बनाना, उस समाज को मेयर बनाना, हम क्यों कहते हैं, इसके पहले फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की जो रिपब्लिकन पार्टी थी, उनके मेयर 2-2, 3-3 बार बन चुके हैं नागपुर में। अब उनका जिस रिपब्लिकन पार्टी की हम बात करते, उनका एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं है, ना ही उनका कहीं झंडा है, ना ही कोई सिंबल है। अब वो झंडा, वो सिंबल बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आया। अब उन लोगों की अगर आशा, अपेक्षा, आकांक्षा अगर पूरी करना है तो मेयर बनाने के लिए चारों हाथी को चुन कर देना चाहिए। ये चारों हाथी चुनकर ही इस प्रभाग से आते। ऐसी अनेक प्रभाग है जहाँ पैनल जीतेंगे। नागपुर में मेयर बनेगा बसपा का, और मेयर बनाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए, फुले को सम्मानित करने के लिए, शाहू को सम्मानित करने के लिए ये वोट बसपा को ही दिया जाए। अगर हम जय भीम कहते हैं और बोलते हैं कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी है, हम बेईमान नहीं है, तो अगर बेईमान नहीं है, बाबा साहब को मानते हैं, तो जय भीम बोलो और हाथी की बटन दबाओ। बस इतना ही हम कहेंगे तो हाथी का मेयर बनेगा, ऐसा लगता है। तो काफी सारी चीजें हमने समझी है। इस पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।